पता है, मैं ना एक अंकल को जानता हूँ। वो उनको अगर 1-2 किलोमीटर जाना हो ना, तो वो पैसे नहीं खर्च करते, वो पैदल चले जाते हैं, वो ऑटो नहीं लगाते। लेकिन अगर मेरे को कहीं यहाँ पास में भी जाना हो ना और मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट ऑटो वाले को कहूँगा, अगर मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है तो मैं कहूँगा फटाफट लेके जा, 20-30 तेरे को जितने पैसे लेना 50-100 तू ले ले। क्यों अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम देखते हैं जैसे कि अभी मैं कई बार जाता हूँ ना, कई बार ऑटो में अगर जाना पड़ जाता है तो मैं देखता हूँ बहुत सारी आंटी अंकल होते हैं ना, बुजुर्ग जो होते हैं, कई बार यंग यंग पीपल भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ऑटो वाला, मान लो कि किराया 20 रुपये, जैसे कि आमतौर पर हमारे शहर में, हरियाणा के शहरों में 20 रुपये किराया है, ठीक है। तो अगर हम जाते हैं कि 20 रुपये किराया है, तो कई बोलते हैं 10 रुपये, क्योंकि उनको या तो पास में जाना होता है थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ ना 5 किलोमीटर के, जैसे कि यार 10 किलोमीटर के एरिया के लिए भी 20 रुपये किराया है, और 1 किलोमीटर के एरिया के लिए भी 20 रुपये किराया है ना, वो एक फिक्स है। तो अगर उनको 1 किलोमीटर ही जाना है तो कोई 10 किलोमीटर और तो 20 रुपये दे के बैठा है। लेकिन अगर कोई 1 किलोमीटर जाना है तो वो कहता है मैं, मेरे को तो यहीं जाना है, मैं तो 10 ही दूंगा। तो कहता है मैं 10 रुपये, तो कोई नहीं बिठाता उसको। और वो बेचारा अंकल आंटी या कोई भी बंदा है, वो वहीं खड़ा खड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली 10 में से 9 तो नहीं बिठाएंगे उसको, क्योंकि नहीं बिठाते हैं, क्योंकि फिर वो एक रेट खराब होता है ना उससे समाज में। लेकिन ना एक वो सोचता है कि यार चलो 10 रुपये तो आ ही रही हैं, कोई नहीं बिठाएगा। तो वो जो है 10 रुपये के चक्कर में वो ऑटो में वेट करता रहता है कि कोई ना कोई जो है 10 रुपये चक्कर में बिठा देते हैं, ठीक है, उसको कि हाँ भी खड़ा है चलो बिठा देते हैं। ऐसे ही तो अंकल का टाइम वेस्ट कितना होता है उससे। यही बात आ जाती है, टाइम इज मनी। अभी 10 रुपये के लिए इतना प्रॉब्लम, इतनी मगजमारी, यही बात आ जाती है। अंकल आंटी जो बूढ़े बुजुर्ग है ना, उनको पता उनका टाइम चला गया है, बस उनको क्या जिंदगी है। उनको अगर वो लेट भी जाते, जैसे बहुत लोग देखता हूँ मैं, पैदल चले जाते हैं 1-2 किलोमीटर के लिए, है ना, उनको टाइम की कोई नहीं है। जैसे कि मेरे पास अगर बहुत टाइम है ना एक्स्ट्रा, वैसे बहुत रेयर है आज की हमारी यंग एज में टाइम, ऐसा नहीं कि फालतू पड़ा है। टाइम टाइम इज मनी इन द यंग एज। तो जो हमारे अंकल बुजुर्गों को पता है घर जाके क्या है, पत्ते ही खेलने हैं, घर जाके या खाट पे पड़ना है और सो जाना बेड पे। उनको पता है उनका टाइम बीत चुका है, बस उन्होंने जो काटना था काट लिया, जिंदगी थी जी ली बस। यंग एज जो यूथ पीपल होता है ना, हम जैसे लोग, हमारे पास टाइम की बहुत, मेरे पास बहुत किल्लत है। मैंने एक वीडियो में बहुत बताया भी है भाई, टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि पढ़ाई भी होती है, बिजनेस भी है मेरा, और जो भी है अलग अलग चीज़ें, कंटेंट क्रिएशन, मतलब भरी पड़ी है, स्किल सीखना हो गया, एजुकेशन, मतलब कमी ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को 20-30 रुपये एक्स्ट्रा भी देने ना, मैं फटाफट दे के जो है, मेरे को जो है काम पे, मतलब मेरे को कहीं पहुँचना तो मैं फटाफट पहुँच जाऊँ। ऐसा नहीं कि यार तुम, मैं 5 रुपये कम ले, 10 रुपये कम ले ले। तो यही दो बातें आ जाती हैं। कोई समझता है कि पैसा बहुत वैल्यूएबल है, कोई समझता है कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, ये दोनों का सब्जेक्टिव अप्रोच है। किसी के लिए, किसी को पता है कि यार मेरे को वेला हूँ, मैं कोई काम ही नहीं है, मेरे को पूरा टाइम है मेरे पास, तो उसे ठीक है यार 10 रुपये में लेके जा, नहीं जा, मैं खड़ा रहूंगा जब तक नहीं लेके जाएगा कोई, वरना मैं पैदल चला जाऊंगा। तो पता टाइम ही टाइम है। या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनको पता है कि भाई टाइम नहीं है, भाई मैं अभी 5-10 रुपये टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा यहाँ पे, तू लेके जा, तू 50 चाहिए, तेरे को 100 चाहिए, तू बोल। ऐसे भी लोग होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो बुजुर्ग हैं वही ऐसे होते हैं, या अभी जो यंग है वही ऐसे होते हैं, नहीं। डिपेंड करता है, वो पर्सन की मेंटेलिटी पे ही करता है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनके यार मान लो काम अटका पड़ा है और वहां पे पहुंचना है, और वहां पे जो है 1000 रुपये का, अगर वो नहीं गए तो 1000 का लॉस हो जाएगा। मान लो 1000 एक जो है, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते रहते हैं, लेकिन जो है किराया आने जाने का 100 रुपये लगे, तो वो 100 रुपये देके जाएगा ना भाई, उसका 1000 का लॉस थोड़ी कराएगा वो वहाँ पे। तो ये एक मैं मेंटलिटी बता रहा था। बाकी देखो, जितना मैं समझता हूँ, अगर मैं फ्यूचर में भी, अगर मैं बुजुर्ग, मेरे पास टाइम ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइम फालतू पड़ा है, कभी भी नहीं होता। जो मैं अभी बता रहा हूँ, बुजुर्ग सोचते हैं घर जाके, वो उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, हो गई है। लेकिन टाइम कभी भी फालतू होता ही नहीं है। टाइम क्या है, टाइम आप चीजें सीखने की कमी है क्या, कोई चीज सीख लो। टाइम इज मनी एक्चुअली, मतलब टाइम यार कभी, क्योंकि जो पैसा है आया आ जाएगा, गया आ जाएगा। टाइम जो गया आप लोगों को पता है, आप लोग सुनते आए हो बचपन से, ठीक है। जो वक्त बीत गया वो बीत गया, वो कभी वापस नहीं आने वाला। इसलिए जो है टाइम को हमेशा ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही बात है यार, जो गया गया वो वापस थोड़ी आएगा टाइम, है ना। आपकी उम्र जो बीती जा रही है, और जो लोग बोलते हैं ना कि बुजुर्ग बुढ़ापे में टाइम मतलब हमारे पास बहुत बड़ा टाइम पास नहीं हो रहा हमारा, वो उनका इसलिए नहीं क्योंकि उनकी मेंटलिटी ऐसी हो गई। ये ज़्यादातर इंडियन बुजुर्ग बूढ़े होते हैं, जो जिनके पेट निकले होते हैं, जो जिन्हें चला नहीं जाता 60 की उम्र में। और वहीं आप जो है जापान के लोग देखो, जापान के लोग 100-100 साल तक भी जो है उनका करना पड़ता है, वो करते रहते हैं, जो वो फिट हैं, वो घूमते फिरते भी है, काम भी करते हैं। मैंने एक बात, एक इकिगाई वाली वीडियो में एक बात बताई थी, जापान के अंदर इकिगाई का सिस्टम चलता है। मेरे पास बुक्स भी रखी है, एक इकिगाई की बुक रखी है, बहुत प्यारी बुक है। वो एक कंसेप्ट है जापान के अंदर, वो कंसेप्ट है काम का, हैप्पीनेस का।
आप कभी बूढ़े नहीं होगे, आप कभी जो थकोगे नहीं, अगर आपके पास कोई जीने का मकसद होगा, पर्सपेक्टिव होगा। पर्सपेक्टिव जीने का कोई भी हो सकता है। आपको अगर कला में, मान लो कि एक बंदे ने जॉब की 40 साल जॉब की, ठीक है, अब रिटायर हो गया, ऐसा तो रिटायर होके बैठ जाओ, काम करो। किताबें हैं, गेम्स हैं, कुछ भी है, नॉलेज है, कुछ भी कर लो यार। वीडियो बना लो, आर्ट कलाकारी कर लो, पेंटिंग कर लो, शायरी लिख लो, कुछ भी कर लो। काम इज इम्पोर्टेंट। काम अगर आपके पास है, जैसे अक्षय कुमार की अभी मैं देख रहा था, अक्षय कुमार कह रहे थे कि मैं जो है कभी रिटायर नहीं होऊंगा लाइफ में, काम करता रहूंगा, मैं बस मरने से 5 मिनट पहले रिटायर होऊंगा अगर मैं होऊंगा तो। बड़ी अच्छी मेंटेलिटी है ये। काम करते रहो। ऐसा थोड़ी है कि आपको दिहाड़ी मजदूरी करनी है 60 की उम्र, नहीं। इजी काम कर लो, जो आपके बस का हो वो कर लो। बच्चों को पढ़ा लो, आपकी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा इतना, तो आप जो है इजीली कर सकते हो। तो टाइम को हमेशा कदर दो। और मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से कहता हूँ कि थोड़े पैसे बचाने के लिए जो है फालतू, ऐसा नहीं कि पैसे बचाने के लिए आप जो है अपने टाइम की ऐसी तैसी करो। टाइम कीमती है, वक्त को हमेशा साथ लेके चलो, वक्त की हमेशा कदर करो, है ना। बड़ा कीमती है, क्योंकि जो बीत गया बीत गया। हम इस दुनिया पे बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, एंड मर जाएंगे। उसके बाद एंड, दी एंड। आपने अगर मेरी कॉन्शियसनेस वाली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको उसमें बताया कि मौत के बाद क्या होता है। मौत के बाद कुछ नहीं होता, आप एंड हो जाओगे। तो इस दुनिया में आए हैं तो जो है काम भी करो, घूमो फिरो, अच्छा खाओ पियो, है ना, अच्छा पहनो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, मिलो, प्यार करो, मोहब्बत करो, दोस्ती करो। मैं ये तो हमेशा कहता हूँ। तो घूमना फिरना ऑब्वियसली करना ही है। तो बुढ़ापे में क्या होता है ना, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ें के लिए बुढ़ा पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना घूमने के लिए। ये यंग लोगों को बोलते हैं कि ये करने के लिए ज़िंदगी बढ़िया है, इस उम्र में तुमको काम करना चाहिए। मैं बोलता हूँ क्यों ना दोनों चीज़ की जाए। मैं बड़ी बेवकूफ़ वाली बातें समझता हूँ ये। क्यों भाई, 22 की उम्र में यार, जो चीज़ 22 की उम्र में हो सकती है, प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, वो चीज़ें 23, 30, 40 की उम्र में थोड़ी होंगी यार। हर चीज़ को साथ लेके चलो। प्यार भी करो 22 की उम्र में, 22 की उम्र में काम भी करो, 22 की उम्र में पढ़ाई भी करो, 22 की उम्र में स्किल भी सीखो, 22 की उम्र में घूमो फिरो भी। क्यों आप सब चीज़ नहीं कर सकते? मैनेज करो सब चीज़, सब चीज़ें मैनेज करो, टाइम मैनेज करो, हो सकती है सब चीज़ें पॉसिबल हैं, है ना। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली हो सकती हैं, ऐसा नहीं है हम सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आप सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो। बस आपके अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सब चीज़ करो, जो जो है मैंने जो जो बताइए, घूमो फिरो भी, प्यार मोहब्बत करो, रिलेशन बनाओ, दोस्तियाँ करो, मतलब फुल इंजॉयमेंट करो, ठीक है। अपनी लाइफ में जो है पूरा आगे बढ़ो, ठीक है। वक्त की हमेशा कदर करनी है, मैं हमेशा बोलता हूँ। मतलब पैसा वैसा ये आनी जानी चीज़ होती है। वक्त गया दोस्तों, फिर सब कुछ चला गया, वक्त के बाद फिर कुछ नहीं है ना। तो जो लोग बोलते हैं ना बुढ़ापे में उनके पास कुछ नहीं है करने को, वेले लोग हैं, बकवास बातें उनकी। मेंटलिटी उनकी ख़राब है भाई। करने को बहुत कुछ होता है, आप करने वाले बनो, है ना। कोई स्किल सीख लो, पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी होती है, कभी पढ़ लो। स्किल की कोई उम्र थोड़ी होती है, कभी स्किल सीख लो। नई नई चीज़ें आती रहती है, दुनिया आगे बढ़ती रहती है, तरक्की होती रहती है, ठीक है। तो चलो, ये वीडियो का मकसद बस यही था यार कि टाइम की हमेशा वैल्यू करनी चाहिए। एंड जो मनी वर्सेस टाइम का जो कंसेप्ट है ना, इसमें टाइम हमेशा ऊपर ही रहेगा, हमेशा रहेगा 100%। तो ठीक है यार, आने वाली वीडियो और अच्छी होती रहेंगी। तब तक के लिए सोचते रहो, खो जा फिर दुनिया में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।